आरक्षण समर्थक जिंदाबाद 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 आरक्षण समर्थक जिंदाबाद 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 वकील एकता जिंदाबाद 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 वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना तो बहुत कुछ है और लेकिन कहें तो किससे कहें। जो मतलब देश में अगर प्रशासनिक सेवाओं में न्यायपालिका में हम जहां उम्मीद करते हैं कि हमें जहां न्याय मिलेगा, उसी न्यायपालिका ने गलत कदम उठा लिया है देश में। जो SC ST OBC मिलाकर के 85% जनसंख्या अनुपात वाले देश में हैं, इनका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रिजर्वेशन दिया था SC ST को OBC को, तो जो न्यायपालिका है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है। जो कार्य लोकतंत्र में जो कार्य राष्ट्रपति का है, महामहिम राष्ट्रपति का है, वो काम जो है न्यायपालिका ने कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया क्रीमी लेयर का, पहले तो OBC में लगा करके रखा इन्होंने। OBC का 27% रिजर्वेशन पूरा कोटा दिया नहीं। जहां भी हम देखें सरकारी संस्थानों में, बड़े बड़े प्रशासनिक सेवाओं में, चाहे हम विधानसभा में ही उठा के देख ले, लोकसभा में भी उठा के देख ले, सरकारी नौकरियों में भी उठा के देख ले, जुडिशियरी में उठा के देख ले, हमें जो है OBC का रिजर्वेशन तो हमें 27% कोटा पूरा हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं। हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लगा दिया गया कि भाई जो IAS IPS बन गए, जो सांसद विधायक बन गए, जो सक्सेस हो गए, पढ़े लिख करके थोड़ा आगे बढ़ गए, अब उनको जो है उनको साइड कर दिया गया, क्रीमी लेयर लगा दिया गया कि इनको एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, अब इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, कैटेगराइज कर दिया गया। सेम चीज 1 अगस्त को फैसला सुनाया जाता है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया, जो कि यह लोकतंत्र के माने सबसे बड़ा, कहें तो लोकतंत्र में गरीबों का शोषण करने वाला सबसे बड़ा फैसला यही है कि जहां तक हम देख रहे हैं कि SC ST को अभी तक संवैधानिक उचित अधिकार तो मिला ही नहीं और उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया। ये काम जो आर्टिकल 340 के तहत जो है आयोग का गठन करना था, आयोग का गठन नहीं किया सरकार, केंद्र सरकार ने, ना उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई संज्ञान लिया। आर्टिकल 341 आप देखेंगे, उसमें जो है पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति का है। उस काम को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है ये गलत काम कर रहा है और इसी के विरोध में है। सो आज पूरा भारत देश बंद है और हमारा सिर्फ अभी तो भारत देश बंद इसलिए है कि अगर आपने जो कदम उठाए हैं उसको या तो आप वापस ले लें, और केंद्र सरकार से तो हमारी यही अनुरोध है कि आप अध्यादेश जारी करें और अध्यादेश जारी करके इस फैसले को पलट दें। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जैसे रामविलास का बेटा चिराग पासवान, उनको भी क्या अब आरक्षण की जरूरत है, और जब क्रीमी लेयर उनको भी होना चाहिए कि दूसरे जो ST के लड़का है, OBC के लड़का है, उनको जगह मिले वहाँ, न कि उनको वो अब जनरल में जाना चाहिए उन लोग। मैं इसका जवाब नेता का नाम मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं अभी गरीब हूँ, हो सकता है कि 6 महीना साल भर जाते मैं IAS बन गया या विधायक या सांसद बन गया, ठीक है, तो मेरे बेटे को तो हो सकता है कि मेरा कमाई से जो है उसका रोजी रोटी भरण पोषण हो जाएगा, लेकिन जो आने वाला दूसरा जनरेशन मेरा होगा उसका क्या होगा? तो आप तो अभी से हमारा गला दबा रहे हैं, अभी तो हम सक्सेस हुए ही नहीं। तो चिराग पासवान को जरूरत नहीं है, चिराग पासवान को हो सकता है बेटा की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका नाती को तो पोता को तो जरूरत पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं कि आप इनका यहीं से गला दबा दें? अगर ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना गिरेबान में झांकिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम ये कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, कि पहले तो आप संविधान पढ़िए, स्टडी कीजिए, और नहीं स्टडी होता है तो सबसे पहले ये बताइए कि कॉलेजियम प्रणाली है क्या? कॉलेजियम प्रणाली में क्या किसी एक जाति, किसी एक वर्ग का हिस्सा है क्या? ये लोकतंत्र में केवल एक जाति के लोग जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में? ऐसा कहाँ बाबा साहब ने दिया आपको अधिकार? और अगर संविधान से नहीं देश चला रहे तो ये खुल के कहिए कि हम गैर संवैधानिक तरीके से देश को चला रहे हैं। हमारा मांग है कि सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम प्रणाली से जजों की नियुक्ति कर रहा है, वो सिर्फ एक जाति, एक वर्ग के लोगों को जज की नियुक्ति कर रहा है, और हम इसका विरोध करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली को हटाया जाए, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करे, चाहे वो भारतीय न्यायिक सेवा के द्वारा पारदर्शिता रूप से जो है सो जज का नियुक्ति करे, जिसमें SC ST OBC को के लिए भी जज की शामिल करे। अब आप एक वर्ग के जज वहां पर फैसला ले लेते हैं कि नहीं ये सही है, तो ये तो नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब हो गया, जो किम जोंग कहता है कि जो हम
कह दिए, जो हम लिख दिए इसको कोई काट नहीं सकता है, यही सर्वमान्य है। हमारा मांग है कि हमारा औसत कोटा में SC ST OBC का जज होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं है? क्यों अपने ही चचेरा ममेरा फुफेरा लोगों को जज बना दे रहे हैं आप? एक ही जाति को, एक ही वर्ग के लोगों को जज बना दे रहे हैं और आप हमें फैसला सुना रहे हैं कि ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए। हमें आप क्यों बता रहे हैं? ये तो महामहिम राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है कि सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाए। 12 साल 2011 में जनगणना हुआ है, उसके बाद 12 साल 13 साल बीत चुके हैं। अब जातीय जनगणना करवाए, उसमें आर्थिक सर्वे करवाए, शैक्षणिक सर्वे करवाए, राजनीतिक सर्वे कराए और उसके बाद डेटा जो होगा उसके अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस पर कदम उठाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर्वे तो हुआ ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में तो ये नहीं है कि आप जो है कैटेगराइजेशन करेंगे या फिर रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया है। अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना रहता तो ये केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार फ्री में राशन दे रही है, फ्री में पेंशन दे रही है, फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है, फ्री में मेडिकल एजुकेशन दे रही है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल गड़बड़ियों की वजह से, कुछ पॉलिटिकल वजह से जो है भारत सरकार ने एजुकेशन पर टैक्स लगाया और पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर एजुकेशन पर 18% टैक्स लगाया गया है। तो ये केंद्र सरकार को सबसे पहले समझना चाहिए था कि पूरे देश में जातीय जनगणना करा के आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सर्वे करा करके डेटा के अनुसार से जो पिछड़ेपन का कारण है उन लोगों के लिए रिजर्व करनी चाहिए थी, तब हमें कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा किया नहीं, जातीय जनगणना कराया नहीं, कुछ शैक्षणिक सर्वे कराया नहीं, राजनीतिक सर्वे कराया नहीं, इकोनॉमिकली कुछ करवाया ही नहीं। और उसके बाद जो है, जो काम राष्ट्रपति का है, जो काम लोकसभा का है, जो काम राज्यसभा का है, जो काम राज्य सरकार का है, उस काम को स्वयं सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बताए कि सब काम आप ही कर लीजिएगा, तो पार्लियामेंट में ये सांसद लोग क्यों गए हुए हैं, वहां पे बैठे क्यों हैं, क्यों वहां पे लोकसभा है, क्यों वहां पे राज्यसभा है? मेरा नाम कमलेश चौधरी, राष्ट्रीय OBC छात्र मोर्चा प्रदेश संयोजक। सीधी स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो जितना बैकलॉग है उसको दिया जाए। कई करोड़ नौकरियां, मुझे ही लगता है समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर ऐसा बचेगा कि अगर ये चोरी की नौकरियां वापस लेने का आंदोलन हमारा सफल होगा तो एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको नौकरी ना हो और अच्छी नौकरी ना हो, क्योंकि अच्छी नौकरियां करोड़ों में हैं। पहला काम है हमारा बैकलॉग के लिए संघर्ष करना। दूसरा काम है हमारा SC ST सब प्लान, जिसके माध्यम से हर एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ मिल सकता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उसके लिए आंदोलन करना। ये 2 आंदोलन है। तीसरा काम है हमारा प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, ये भी तो हकमारी हुई है ना, ये भी तो चोरी हुई है हमारी सीटों की, तो उसके अंदर भी रिजर्वेशन कराने का और ऊपर से लेकर नीचे सब जगह रिजर्वेशन कराने का, ये 3 मुद्दे हमारे हैं। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि देश के जो वाल्मीकि समाज है उसमें कम से कम अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मान्यवर जजेस को, परम आदरणीय जजेस को इतनी चिंता हो रही है वाल्मीकि समाज की, तो कम से कम जो उनका जो आज वो मजबूर हैं उनको 1-1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए सफाई करने की, जो डॉक्टरों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। उनकी नौकरियां तो पक्की कर दें, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें, जो कि अपने आप में गैर कानूनी काम है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं। और जैसे ही ये होगा तो हम चौथी चीज़, 5वीं चीज़ ये करने वाले हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनको हर एक को ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जाए, भले ही उनकी कितनी भी उम्र हो, उनको 2-2 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स में चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, उसमें हर एक को ग्रेजुएट बनाया जाए अगले 2 साल में, ताकि जो करोड़ों नौकरियां आने वाली हैं उसमें जो कैंडिडेट कम पड़ेंगे उनको कैंडिडेट भी मिल जाए। ये 4-5 मुद्दे हैं। आप बोल भी रहे हैं, लेकिन इससे भारत बंद से क्या फायदा होगा? भारत जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना सब जानबूझ के, जिन्होंने ये चोरी डकैतियां की हैं, उनको ये बताने के लिए कि जो तो तुम आंख मूंद के बैठे हो और ये जो कान में रुई डाल के बैठे हो, ये हमें पता है तुमने जानबूझ के डाली है। आंखें खोलो, कान खोलो, जनता आ रही है, मजबूर मत करो हमें कि हम तुम लोगों को अपने पदों से हटाएं और ईमानदार और शरीफ लोगों को लाएं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से। ये साफ साफ बात है, देश में ना प्रधानमंत्री ऊपर है, देश की जनता ऊपर है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश की जनता से ऊपर है। हमें मजबूर ना करें इस प्रकार की जजमेंट्स, इस प्रकार के फैसले देके कि हम आपको पीसफुल तरीके से अपने पदों से हटाएं और ईमानदार लोगों को लाएं। हम नहीं चाहते। सर, इसका क्या लगता है, इसका क्या मकसद होगा कि SC ST OBC अब बट जाएंगे आने वाले दिनों में? अगर मर गए बांटने वाले हम लोग पागल हैं, मर गए बांटने वाले। जो लोगों को कुछ समय के लिए, हमारे कुछ लोगों को जो बहकाया गया है ना, वो कब पता लग जाएगा?
अभी 1 महीने में पता लग जाएगा, 2 महीने में लग जाएगा, 3 महीने में लग जाएगा, उन्हें 6 महीने में लग जाएगा ना। किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि जो पुरानी नौकरियां थी वो भी छिन गई, उतनी परसेंटेज भी नहीं। तो तब वो हमारे साथ आ जाएंगे। वो हमारे भाई हैं, उनके प्रति हमारा ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम उनके लिए लड़ेंगे भी और उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे। वो हमारे भाई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये तो क्रीमी लेयर ऐसा नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहते हैं तो यही भी तो क्रीमी लेयर ही है। ये जजमेंट तो सारी क्रीमी लेयर की बात है ना, कि समाज का एक होमोजीनियस जो जजमेंट है, एक होमोजीनियस समाज है, उसमें से कुछ लोगों को आप बता रहे हो कि वो तो आगे निकल गए और बाकी पीछे निकल गए। और क्या क्रीमी लेयर होता है? प्रधानमंत्री जी सबको धोखा दे सकते हैं, अम्बेडकरवादियों को नहीं दे सकते। क्रीमी लेयर है तो ये सब कैटेगराइजेशन भी क्रीमी लेयर ही तो है। और क्या है? लेकिन इससे क्या लगता है प्रधानमंत्री झूठ गए हैं? प्रधानमंत्री झूठे हैं? नहीं, वो तो है ही झूठे। नहीं, झूठे तो है ही। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आपने, मैंने सही सुना है या गलत? पहले ये बताइए, आपने झूठे बोला था? अच्छा, झूठा आदमी झुक भी जाता है कई बार। हर बार जो झूठा आदमी होता है ऐसा नहीं कि तना ही रहेगा। अब झूठे आदमियों के झुकने का टाइम आ गया है। तो प्रधानमंत्री अगर झूठे हैं तो ज़्यादा जल्दी झुकेंगे, और अगर सच्चे होने का उनको कोई एक तरह से कोई उनके अंदर एबरेशन आएगी जो आज तक कभी नहीं आई सच बोलने की, तो तब भी झुकना पड़ेगा। किसी भी ईमानदार चैनल पे चलेगी। ये टेस्ट है जो हमारी खबर नहीं चला रहा, जो आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त है। जो लोग चोर, बेईमान, डकैत और क्रिमिनल्स हैं, उन चैनल्स पे नहीं चलेगा। और आखिरी खबर जिस अखबार में आएगी वो भी चोर, बेईमान और क्रिमिनल है। जिसके ऊपर ये सबसे बड़ी खबर नहीं आती हमारी, वो क्रिमिनल हैं, वो चोर हैं, वो बेईमान हैं, वो भारत के दुश्मन हैं, चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हैं। और कोई टेस्ट चाहिए? ये तो आप पीछे देखिए, पीछे देखिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ जब ये हालत है तो पूरे देश का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे बड़ा सफल आंदोलन 2018 में 2 अप्रैल को ही हुआ था। CAA NRC का जो आंदोलन था ना, वो भी मुझे लगता है इस आंदोलन के आगे छोटा पड़ जाएगा, ये मैं गारंटी दूँ। इसके ये मुझे लगता है शायद जजिस को अरेस्ट करने तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। ये तो इनसे पूछो आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? हम तो पीसफुल लोग हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में किसी को अरेस्ट करने आया हो। ये तो इनसे पूछो आप, हमें क्या पता। अगर हम संविधान की रक्षा करते हुए अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, गोली खाते हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि हम भी भगत सिंह के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। ये तो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। आगे क्या करेंगे आप? आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। बिल्कुल 4-5 मुद्दे बताए ना, वो लिए जाएंगे। इन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया है, अब हम इनका टेम्परेचर चेक करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वजह से है क्योंकि हम समर्थन करते हैं भारत बंद का। और दूसरी बात, आप पूछते हैं कि क्या डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड 7 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट इनक्रॉच पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी चीज, आप कहते हैं भारत बंद नहीं है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो अपनी सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं कि हम भी बंद के अंदर है और हम इसमें शामिल हैं। आप पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको एक जजमेंट का एक पार्ट बताता हूँ। पंकज मित्तल साहब ने अपनी जजमेंट के पेज नंबर 40 में ये कहा है कि वोइना सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि जो जजेस हैं उनकी हमें पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन चाहिए। वी आर हेयर टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन ऑफ एनी जज। वी डोंट थिंक, अगर कोई जज ये बोलता है कि मोहिनी जो है मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है तो वो इनकम्पिटेंट है। जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि सरकार चाहती है सब क्लासिफिकेशन हो, तो सब क्लासिफिकेशन अगर डिसाइड होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होगा, ना कि जजेस के द्वारा डिसाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हमें इंटेंशन और डिबेट पढ़नी पड़ेंगी। और जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट वापस लेना होगा क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जजमेंट है जो कि जबरदस्ती शेड्यूल कास्ट लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसमें प्रेसिडेंट भी अमेंड नहीं कर सकते, तो ये पावर स्टेट को देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गलती की। देखिए, ये आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मिशन जयभीम से भी लोग हैं और जन आंदोलन है। और आज आप ये मानिए कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में अगर सबसे बड़ा आंदोलन कोई है तो वो आज 21 अगस्त 2024 का आंदोलन है, जब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आरक्षण समर्थक जो हैं सड़कों पर हैं। और ये कोई आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली लेकर देंगे।
क्यों असफल हो गया? क्या आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब आगजनी होता है? आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब हिंसा होता है? आज यहाँ सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो खड़े हुए हैं, आप इसको असफल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आप ये सोचते हैं कि 2 अप्रैल 2018 में जैसे 13 शेड्यूल कास्ट के युवा शहीद हुए, हम लोग भी गोलियां खाएं। आज बाबा साहब के बच्चे जो हैं वो संविधान को मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम जो ये प्रोटेस्ट है वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनली ही करेंगे। अभी तो लियांगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये आज जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, यकीन मानिए कि जैसे पूरा भारत के अंदर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट जो है लीगल फ्रेटर्निटी और जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो पूरे भारत के अंदर करेंगे। तो सारे वकील इसमें शामिल हैं या बढ़ गए हैं वकील यहाँ देखिए, जितने एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के हाथ उठाओ, जितने एडवोकेट थे। आरक्षण समर्थक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण समर्थक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक लौकिक टर्म है रिसिप्शन लिक्विटर, यानी प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सभी आज जो एडवोकेट खड़े हुए हैं वो सिर्फ अपना ये प्रोटेस्ट दर्शाने के लिए खड़े हुए हैं कि ये जो लड़ाई है वो दूर तक जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। आप ये मानिए, पंकज मित्तल साहब, जस्टिस पंकज मित्तल साहब अपनी जजमेंट में कहते हैं कि हमें रामचरितमानस और गीता से कोयना सिस्टम लेना चाहिए, जिसका मैं कंडेम करता हूँ, क्योंकि हम जो है इंडिविजुअली किसी का ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो पूरे भारत में होगा। अभी ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, और जितने एडवोकेट यहाँ खड़े हुए हैं सभी जो है रिजर्वेशन के समर्थन में। Assam Focus।